जय हिंद। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को 5.1 कंप्लीट करा दिए थे, कोई दिक्कत। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5.1 के टोटली 1 क्वेश्चन ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम वगैरह पूरा बना कर रखे हुए हैं। देखिए, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बहुत ही अंदर तक जाकर समझाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम में हम नहीं जाएंगे लिखने, आप ही लोग जाइएगा ना। तो इसीलिए बता दे रहे हैं ना कि जो भी बनाते हैं वीडियो ना, वो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से समझाना है। उड़ा के बना देंगे ना, तुरंत वीडियो ख़त्म हो जाएगा और कहिएगा कि हाँ बहुत ही कम समय में है। जितना समय कम दीजिएगा ना, उतने कम समझिएगा, जितने समय ज़्यादा दीजिएगा उतने ज़्यादा समझिएगा, इस बात को याद रखिएगा ना। चलिए, हम पहले प्रश्न को समझने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी जान लेते हैं ना। ऐसे हम हमेशा बेसिक जानकारी बताइए करते हैं, इस बार फिर बता देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर वो AP ले लेते हैं, AP। तब बोलेंगे कि AP कहते किसे हैं। उठा के पटक नहीं खेलना है, मुँह बन जाए तो सा नहीं गधा कहेंगे तो क्या करेगा से। चलिए, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, AP लेते हैं। जैसे मैंने 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से ले लिए AP ना। अब हम यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखते हैं यहाँ पर 30 लिखते हैं, ठीक है। ये वो AP है। तो AP कहते किसको है, संख्या का वो लाइन ना जहाँ अंतर का आता है बराबर, उसको बोलते हैं AP। देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 12 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जितना अंतर आता है ना, हर जगह अंतर करना चाहिए बराबर। तो हम बोल देंगे कि यह AP में है, यानी कि समानांतर श्रेणी है ना। आज जब देखिए, जितना अंतर आता है ना, जितना अंतर आता है उसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, जितना अंतर आता है उसको बोलते हैं सर्वांतर, और उसको हम D से सूचित करते हैं ना। तो हमको इस पूरा चैप्टर में समझना है ना कि देखिए, A किसको बोलते हैं, A का मान क्या होता है, AN का मान क्या होता है, और ये N का मान क्या होता है ना। ये सब पर समझना है। जो भी समझ गया ना N और ये AN, जो फरिया लिया N और ये AN, तो उसके लिए सभी प्रश्न का हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये AP का हम समझ गए कि AP है, जिसमें जो पहला पद है इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये अंतिम पद ना। जहाँ तक लिख दिए अंतिम। अब अंतिम में हमको मन कहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ पर 30 लगे कुछ और डाल सकते थे ना। तो देखिए, इसको हम लिखते हैं A1, यानी कि प्रथम पद, A1 का मान। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि पहला पद का मान 3 है, ध्यान समझिएगा ना। पहला पद का मान क्या है, 3। दूसरा पद का मान क्या है, 6। तीसरा पद का मान क्या है, 9। चौथा पद का मान क्या दिया है, 12। इसी प्रकार से जैसे है पहला पद का मान 3, दूसरा पद का मान 6, तीसरा पद के मान 9 और चौथा पद के मान 12। तो हो तो कौन पद होगा, मान लेते हैं 5वां होगा, 6वां होगा, अरे 20वां हो सकता है, कुछ भी सकता है, अभी उनको पता नहीं है। तो ये भी तो कौन पद का मान है, थोड़ा समझते हैं ना। देखिए, ये हम बोलेंगे कि ये दूसरा पद का मान 6 है, दूसरा पद का मान 6 है, यानी कि N का मान इसके लिए क्या होगा, 2। यानी देखिए, दूसरा पद का मान क्या है, 6, यानी कि इसके लिए N का मान 2 होगा, लेकिन अंतिम पद का मान क्या होगा, 3। थोड़ा फार्मूला लिख बताते हैं। देखिए, एक हम फार्मूला इसमें फार्मूला अप्लाई होता है कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D ना। ये फार्मूला होता है जहाँ पर AN का है, AN है अंतिम पद के मान ना। अब अंतिम पद कोई भी हो सकता है, AN का है अंतिम पद का मान, वो अंतिम पद कोई भी हो सकता है। जैसे में बताते हैं,
तीसरा पद का मान सॉरी पहला पद का मान 3, इसका मतलब कि हम मानेंगे तो इहो भी अंतिम पद हो सकता है, मतलब कि n का मान 1 लेकिन an का मान 3। मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पद का मान कितना दिया है 12। देखिए जो लिखा है ना ये है मान क्यों कौन पद के, तो चौथे पद के ना। तो जो नंबर होता है चौथा पाँचवा छठवा ये होता है n का मान ना। n का होता है पद के संख्या, n का होता है पदों के संख्या, लेकिन an का होता है पद के मान ना। चाहे 12वां पद के मान जो आएगा, मान लीजिए 20 आया कुछ भी आया, वो होगा कौन सी an, लेकिन हम जो बोल रहे हैं 12वां यह n के मान, समझ गए। यही दोनों में डाउट होता है कि n का है और an का है ना। तो हमको ये पकड़ना है कि an का है अंतिम पद के मान। देखिए हम यहाँ पर अंतिम पद के मान क्या लिखे हैं 30, क्या लिखे हैं 30, तो ये है अंतिम पद के मान 30। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये अंतिम पद जो 30 है इहो कोनो ना कोनो नंबर पर होगा। जैसे पहला पर 3 है, दूसरा पर 6 है, तीसरा पर 9 है, चौथा पर क्या है 12 है, तो इहो कोनो ना कोनो नंबर पर होगा। उसी नंबर को क्या बोलेंगे n का है पदों की संख्या, लेकिन an का है अंतिम पद के मान, समझ गए। चलिए देखते हैं। तो हम ए तो किसी को पता होगा, प्रथम पद को ये बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में होता है ना, स्टार्टिंग में उसी को क्या बोलते हैं ए ना। ए का है स्टार्टिंग पद, लेकिन एन का है पद के संख्या। 12वां पद एन का मान 12, 18वां पद एन का मान 18। माने जब भी आपसे पद के संख्या पूछ दे कि कितने पद पर है, कौन से पद पर हई होगा, कौन से पद पर हई होगा, तो क्या पूछ रहा है पद के संख्या पूछ रहा है, कौन से पद पर, यानी कि एन का मान पूछ रहा है। आगे देखते हैं। लेकिन अगर हमको दे देगा पद का मान, अगर क्या दे दिया पद का मान दे दिया, तो हम कहेंगे कि यह ए एन का मान है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होगा ए एन का मान कितना दिया है 30। देखिए अब फार्मूला समझाते हैं। किसी फार्मूला में ये जो फार्मूला है ना, इसमें से आपको हमेशा एक ही चीज़ उड़ाया रहेगा। कभी ए एन का मान पूछ देगा, भाई ए का मान दिया रहेगा, एन का मान दिया रहेगा और डी का मान दिया रहेगा। कभी क्या पूछ देगा ए एन का मान। कभी क्या करेगा कि आपको ए एन का मान दिया रहेगा ना, ए का ही मान दिया रहेगा, डी का ही मान दिया रहेगा और ई एन नहीं दिया होगा। तो इसमें से ए को कौन नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अगर इसमें से ए को कौन नहीं रहेगा तो हम इसी फार्मूला को लगा कर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन प्रश्न पढ़ के सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन चीज़ दिया है और कौन चीज़ पूछा है ना। चलिए देखते हैं। तो हम इस पर अप्लाई करते हैं थोड़ा, हम निकालते हैं। अगर इसमें प्रश्न पूछते हैं कि ए पी इतना 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 के कितने पद का मान 30 है ना, ए पी के कौन से पद का मान 30 होगा, क्या पूछ दिया कि कौन से पद का मान 30 होगा। यानी कि देखिए उसका मान क्या दे दिया 30 दे दिया, लेकिन नंबर पूछ दिया कि कौन से पद का मान 30 होगा। कौन से पद यानी क्या पूछा है, एन का मान पूछा है। पोजीशन देखिए पहला पर है, दूसरा पर है, तीसरा पर है, चौथा पर है, तो हयो कौन ना कौन नंबर पर है ना। हमको पता लगाना है कि कौन नंबर पर 30 आता है, मतलब कि नंबर पता करना है। हम बताए हैं कि एन का है पद के संख्या, है कौन नंबर पर 30 है तो हम पता करते हैं। लेकिन उस नंबर का मान दिया है 30, तो वो क्या हो जाएगा अंतिम पद का मान 30। तो ए एन देखिए हमको पता है, लिख देंगे थोड़ा। ए एन बराबर का दिया है 30, ए बराबर का दिया है, देखिए ए बराबर का दिया है 3, ए का है प्रथम पद। लेकिन हमको निकालना है एन का मान। एन का मान है ये दिए देवे नहीं किया, ये तो पूछा ही कौन नंबर पर है ना। अब देखते हैं डी का मान। हम बताए हैं कि डी माने सर्वांतर, ये दोनों के बीच के जितना अंतर होता है ना उसको बोलते हैं समानांतर। तो हमेशा इसमें सही घटाएंगे। 6 माइनस 3 कितना आ गया जी, डी बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है कौन चीज़ का, एन का मान ना। अब हम लोग फार्मूला पर रखते हैं। देखिए मान रखिए ए एन का मान का दिया है 30 बराबर ए का मान का दिया है जी 3
प्लस एन का मान का दिया है, देवे नहीं किया है, तो एन का उसे लिखेंगे 1 का मान 1, डी का मान का दिया है, फिर दे दिया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आप 10 क्लास में पढ़ते हैं ना, तो आपको इतना ही केवल बताना पड़ेगा ना, हाई सब आपको पहले से आना चाहिए ना। आई पे कहिएगा कि वीडियो का लंबा जा रहा है, हमको तो बताना है तो हम तो सब बतेबे करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि आप अगर 10 क्लास में पढ़ते हैं तो इतना आपको आना चाहिए कि अब भाई मान रखा गया तो हम इसको हल कर लें ना। आपके पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि हम इसको हल कर लें अगर 10th क्लास में पढ़ते हैं तब ना, नहीं तो आप कितना रटिएगा बताइए, समझ गए। लेकिन हमारा काम है तो हम तो बतेबे करेंगे, एक अंक हम बताएंगे ना, कि हमको सबको समझाना है ना जी। यहाँ पर टैलेंट भी है ना, और थोड़ा बहुत कम भी टैलेंट है कोई लड़का, तो हमको सबको लेकर चलना है। देखिए हमका एन का मान निकालना है। चलिए अब हम देखते हैं, इसको हल करेंगे 30 ना, इसको यहीं पर रखेंगे 3 प्लस, सबसे पहले गुणा कोष्ठ का हल करते हैं, लेकिन कोष्ठ के अंदर मैथ कहता है कि सबसे पहले छोटा कोष्ठ के काम कीजिए ना। लेकिन अगर छोटा कोष्ठ के काम अगर नहीं हो रहा है तो पता कीजिए कि वो कोष्ठ आया काहे लिए है, बताइए काहे लिया है, गुणा करने के लिए, कोष्ठ गुणा करने के लिए आया। तो कुछ थोड़ा आपने सोचिए, तो अगर यहाँ पर गुणा होता था इसको क्या जरूरत है, यहाँ पर जरूरत था नहीं। कोष्ठ यही कहता है कि जो 3 है ना, यही दोनों से गुणा करेगा, इसीलिए कोष्ठ आया है कि हाई 3 जो है ये दोनों से गुणा करेगा। कहाँ से करेगा? दोनों से ना। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस में 3 होगा। हमका मान निकालना है n का, तो हम n इधर रखेंगे और बाकी इधर को ढकेल जाएंगे इधर ना, पारा पारी ढकेलेंगे ना। जब हम ढकेलेंगे इधर पारा पारी, तो ढकेलना का है जी, इसको हल कीजिए, हेकरा आगे माइनस और हेकरा आगे प्लस ना, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया 0, बचा का 30, हेरे का बचा 3n। तो हमको निकालना है n का मान, तो 30 अब बटे में 3 बराबर में n। देखिए काट दीजिए इसको, कितना आ गया 10, यानी कि n का मान का आ गया जी 10। देखिए ध्यान से, n का है पदों की संख्या, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस AP के जो 10वें पद का मान है वो कितना दिया है 30, का दिया है 30। इस AP के 10वें पद का मान का है 30। जिस प्रकार से पहला पद का मान 3 है, दूसरा पद का मान 6 है, और तीसरा पद का मान 9 है, और चौथा पद का मान 12 है, उसी प्रकार से 10वें पद का मान 30 है। तो यही हुआ n, इसका मान जो होता है ना वो होता है an। an का होता है अंतिम पद का मान होता है an, लेकिन पदों के संख्या जो बात करेंगे तो वह n हो जाएगा ना। अब हम इसके साथ यहाँ पर बच्चा चालू करते हैं क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो आपको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं, चालू करते हैं। हम बेसिक समझा दिए, अब पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न समझिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, डायग्राम में समझिए। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, जो सारणी दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ जहाँ खाली स्थान, देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर भी खाली स्थान है, उसको भरना है ना। भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, माने पहला पद का है A, सर्वांतर D है, D का है सर्वांतर, nवां पद, देखिए nवां पद का मान यानी कि अंतिम पद का मान इधर दिया है, हाई पद की संख्या दिया है ना। देखते हैं पहला प्रश्न में क्या दिया है। पहला का अगर हम बात करेंगे तो पहले सारणी समझिए। पहला प्रश्न के लिए देखिए, पहला प्रश्न के लिए A का मान 7 है और D का मान 3 है और n का मान 8 है, लेकिन an का मान नहीं दिया है। हम बोले हैं ना ये फार्मूला पर ए गुणे कौन उड़ाएगा, आपको वही बताना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लेकिन दूसरा प्रश्न के लिए A का मान -18, D का मान नहीं दिया है, उसी को निकालना है, लेकिन n का मान 10, an का मान 0 सब दे दिया है। कौन निकालना है? D। तो हर प्रश्न में एगो उड़ा दिया है। देखिए पहला प्रश्न के लिए
देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 7 और डी का मान क्या दे दिया है 3, डी का मान 3 और एन का मान क्या दिया है, एन का मान 8 और ए एन का मान क्या कह दिया है, पूछ दिया आपसे कि ए एन का मान बताइए। तो हम फार्मूला रखेंगे, हमको पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखिए ए एन का हम मान हमको देवे नहीं किया है, देखिए ए एन का मान पूछा है। देखिए समस्या पता है कहाँ आता है, हाई समय तो समस्या नहीं आता है, जहाँ आपको भाषा वाला मत दिया आप फंस गए। आपको पकड़ना पड़ेगा उसमें कि एन कौन है और ए एन का पूछा है कोई पूछा है ना, तो ए एन का मान ना, तो ए एन का मान निकालना है। देखिए ए एन बराबर निकालेंगे, ए का मान दिया है 7 प्लस एन का मान दिया है जी, हाँ एन का मान दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 3। कोई दिक्कत? तो हम लोग निकालते हैं एन का मान 7 प्लस, सबसे पहले मैथ में कोष्ट का हल करते हैं, सबसे पहले 8 में से 1 घटेगा तो 7 और गुणे यहाँ पर गुणा है 3। अब हम पहले देखिए जोड़ गुणा में सबसे पहले गुणा बनाएंगे, ये नियम का होता है। तो 17 के 21 आ 21 7 28 आंसर, पहला का आंसर कहा गया 28। कोनो दिक्कत? चलिए अब हम इसी के दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न के लिए ए का मान दिया है -18, ए बराबर -18, डी बराबर नहीं दिया है, डी का मान का कर दिया, उड़ा दिया। देखिए हमेशा ही उड़ाएगा, हमेशा ही उड़ाएगा। एन का मान 10, दूसरा प्रश्न के लिए क्या दिया है, दूसरा प्रश्न के मान एन का मान 10, लेकिन ए एन का मान 0, ए एन बराबर क्या दिया है 0। देखिए ए का मान दिया है -18 और डी का मान नहीं दिया है, हमको निकालने के लिए बोल रहा है। एन का मान दिया है 10 और ए एन का मान दिया है 0। कोई दिक्कत? 0। देखिए तब फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? ये अंतिम पद मान, कोई पद का मान निकालने के फॉर्मूला है। ए एन का मान देखिए दोस्तों 0 दे दिया है, 0 बराबर ए का मान दिया है -18 प्लस एन का मान दिया है 10 और माइनस में 1 का गुणे डी का मान दिया है नहीं दिया है ना। मैथ हमेशा हम लोग का सब सॉल्व करेंगे नियम से ना। देखिए 0 है यहाँ पर, तो 0 बराबर पहले इधर के फरिया देते हैं, माइनस में 18, पहले देखते हैं ये क्या करेंगे, प्लस इसको पहले हल करेंगे। तो प्लस इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा 9 होगा ना, और 9 में डी से गुणा करें तो कितना होगा 9D। हमको निकालना है डी का मान, तो हम 11 कहने फेंक दीजिए, तो ऐसा ही आएगा, कहेगा कि हमारा कहने फेंकोगे तो हम चिन्ह बदल लेंगे तुरंत। तो हम कहाँ कोई कुछ कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि बदल लो, आओ जल्दी बदल लो। देखा है नहीं आएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है ना भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस में 18 बराबर में क्या हो जाए 9D। अब भाई देखिए अभी डी संगे बहुत गहराई से देखिए चिपकल है 9, एक को उखाड़ के फेंक दीजिए है ने। अब यो कहेगा ना कि हम है गुणा में है, हम डी से क्या करते नहीं गुणा, तो है न जाके भागा करम, उल्टा संबंध है इस सब में। तो 18 इसको उखाड़ के है ना लाइए, कितना हो जाएगा 9, भागा में आएगा बराबर में डी, भागा देंगे तो 2 वाली में कट जाएगा, यानी कि डी का मान क्या आ गया जी 2। कोई दिक्कत है? हमारा मान दूसरा क्या हो गया क्लियर। चलिए अब इसका तीसरा देखते हैं। चलिए हम लोग तीसरा पाते हैं। देखिए क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न पर, तीसरा प्रश्न यहाँ है ना, देखिए वो वहाँ देखिए, हमको मत देखिए, वहाँ देखिए तीसरा प्रश्न में देखिए ए का मान नहीं दिया है, तो लिखिए यहाँ पर ए का मान नहीं दिया है, ये पूछा है। लेकिन तीसरा प्रश्न में डी के मान, डी बराबर माइनस में 3, एन का मान 18, एन बराबर 18 और ये एन का मान का दिया है -5। देखिए क्या निकालना है हमको, ए का मान निकालना है। कोई दिक्कत? निकाले ना, हाँ चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोस्त अगर आप 10वीं क्लास में जाते हैं परीक्षा देने
अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो होने से उर्वा मुँह लगाइएगा ना। सब लड़का जब परीक्षा दे करके एकदम चेहरा एकदम मुस्कुराता है, बहुत मार एकदम लिख दिए हैं ककड़ा ककड़ा के, तो होने से आप उर्वा फार्मूला याद ना रहे का बताई छूट गई बा। लेकिन जोश तो रहबे करेगा, कहेंगे लिख आए हैं सब ककड़ा के एकदम बर्बाद कर देंगे। तो फार्मूला याद रखना है हमेशा। याद रहेगा कैसे? देखिए मैथ बनाते समय बार बार जब बनाइए ना तब उसको लिखिए, जब बनाइए तब लिखिए, उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा, अपने से दिमाग बढ़ जाएगा। देखिए ए एन का मान क्या दिया है, देखिए ए एन का मान हमको, हाँ सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया, ए एन बराबर -5। तो यहाँ पर -5 बराबर में ए का मान देवे नहीं किया है, प्लस एन का मान दिया है 18 और माइनस में 1 और डी का मान दिया है -3। अब हमको हल करना है, आपको हल करना आना चाहिए बस। ये सब मार्क एकदम गादा बढ़ा दीजिए। -5 पहले कोष्ट का हल करते हैं हम, बार कहते हैं कोई भी मैथ हो पहले किसका हल करना है, कोष्ट का। ए प्लस घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए घटेगा तो कितना होगा 17 और गुणे -3। कोई डाउट नहीं, डाउट हम पढ़ाएंगे, डाउट रहेगा। देखिए ए का मान नहीं दिया हमको, यही तो चाहिए, अब प्लस में 17 दिया 51। लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस में 51 आएगा, क्या आएगा -51। कोई दिक्कत? अब नियम कहता है कि ए, ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है -51। कोई दिक्कत? अब हमको मान चाहिए ए का। देखिए हम हाँ बताते हैं, हमारा ए का मान चाहिए। अब इन ए संगे रिलेशन बना रहा है कौची के, घटाव के। इधर ढके के क्या कर दिए, इधर लाना है हमको ना जोड़। कौन कहेगा कि सर जी काहे इधर लाएंगे, ए तेरी की जय को, हमको ए का मान निकालना है बाबू, तो हम लाइए ना करेंगे इधर। देखो तो ए के लाइए इधर, तो -5 देखिए इधर माइनस में आएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में 51 बराबर में ए। देखिए जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, नहीं जोड़ेगा नहीं, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा। तो 51 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा 46। लेकिन देखिए दोस्त जो बड़ा होता है ना उसका प्लस लिखाता है, यहाँ पर 51 बड़ा है, यहाँ पर प्लस है, तो इसीलिए इनसे कुछ में प्लस में। तो हम निकाल दिए ए का मान कितना 46। कितना आ गया ए का मान 46। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम देखते हैं इसी का चौथा प्रश्न। हम चौथा प्रश्न देखते हैं ना, चौथा प्रश्न नहीं क्या कह रहा है। चौथा के लिए ए का मान क्या दिया है, माइनस में ए बराबर -18.9 और डी बराबर दिया है, डी बराबर 2.5 दिया है और एन का मान आपको नहीं दिया है। कोई दिक्कत? और ए एन का मान आपको दे दिया है, ए एन बराबर 3.6 ना। अब हम हमेशा की तरह फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान रखेंगे 3.6 बराबर में, यहाँ पर रखेंगे ए का मान दिया है माइनस में 18.9। कोई दिक्कत? और यहाँ पर एन का मान नहीं दिया है तो एन -1 इंटू डी का मान दिया है 2.5 ना। अब हल करते हैं, पहले कोष्ट हल करेंगे, लेकिन कोष्ट हल होगा नहीं जब ये हल नहीं होता से गुणा करेंगे तभी तो कोष्ट छूटेगा। सॉरी यहाँ पर प्लस छूट गया है ना, यहाँ पर क्या छूट गया है प्लस, यहाँ पर प्लस छूट गया है ना। अब देखिए 3.6 बराबर में गुण, यहाँ पर रखेंगे माइनस में 18.9, यहाँ पर प्लस गुणा करेंगे तो 2.5 एन हो जाएगा। एक से गुणा करेंगे तो फिर गुणा करेंगे तो माइनस में 1 से गुणा करेंगे तो 2.5 होगा। कोई दिक्कत? देखिए अब हमको यहाँ पर माइनस, अब देखिए हमको देखिए जात भाई मिला ना, इसका रिलेशन बनाइए कितना आ रहा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब कि हर दोनों जुड़ जाएगा। इसको जोड़ते हैं कितना आंसर आता है, अब माइनस पके जोड़ है ना जी, दशमलव पके जोड़, दशमलव पके जोड़ का नियम होता है कि 18 दशमलव रखेंगे वहीं और दशमलव रखेंगे वहीं, यही तो देखो ना दशमलव रखेंगे वहीं, लेकिन दशमलव के बाद हेने रखेंगे 2, हेने रखेंगे 5, सरिया देंगे, सरिया जोड़ देंगे 9 5 14 4 1, 8 10 1 11 के 1 हाई 1 1 2, मतलब किया गया 21.5
4 कितना आ गया। तो लेकिन आंसर का चीज में आएगा, माइनस में आएगा। कौन चीज में आएगा, माइनस में। देखिए एक आएगा माइनस, एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर माइनस में आता है। तो 3.6 बराबर में इसका आंसर कितना आया, माइनस में 21.4 आया था और प्लस में 2.5 n। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको इसका मान करते हैं, हेकरा के ला कर हेने घटा इधर करेंगे 3.6। देखिए इधर है माइनस में, है ना, तो कम हो जाएगा प्लस में 21.4 बराबर में बचेगा 2.5 n। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, चाहे दशमलव पर जोड़ रखो, ऐसे घटाओ। हमको क्या करना है कि हमको एक ही जगह रखना है। देखिए 21.4, लेकिन दशमलव कहाँ रखेंगे, एक ही जगह। और दशमलव को है नहीं 6, इधर कहाँ गया 3। अब जोड़ देंगे 6 × 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4, एक हासिल कितना होगा 5 और यहाँ पर 2, कितना आ गया 25। कितना आ गया 25, पूरा आ गया 25। और बराबर में दशमलव यहाँ हुआ है, तो दशमलव को कौन वैल्यू ना होता है 0 के 25 बराबर में 2.5 n। देखिए अब हमको n का मान निकालना है, चिपकल है संगे, तो ये गुणा में है नहीं, तो भागा में, यानी कि 25 बटा में इधर लाएंगे 2.5 और बराबर में n। देखिए ये भी मैथ का नियम है, दशमलव में भागा है, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो एक और संग 1 0 बैठेगा। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर में 1 0 बिठाएंगे। अगर दशमलव के बाद डबल अंक है तो ऊपर में 2 0 बैठाएंगे ना। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 0 बैठा देंगे ऊपर है और नीचे 25, दशमलव हट गया बराबर में n। कटाइए 25 से 25 एक बार में बचेगा 10, यानी कि आगे अब हमारे पास n का मान का आ गया 10। ये 10 बार में कट जाएगा ना, n का मान का आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दे लो ऐसा है 10 है, दशमलव पर जो घटा, देखो मैथ के नियम होखेला। दशमलव पर जो घटाव करे के बाद तो हमेशा सजा के लिए बेहतर है, आ जो घटा ले मन करे के बाद घटाए को तो घटाए को, मन को तो जोड़े को तो जोड़म, लेकिन घटावत समय हमेशा बड़का में छोड़कर घटाए के बाद, भले वो करें सब कुछ है मैंने माइनस में प्लस में, लेकिन घटावा जी क्या नाम से बड़के में छोड़का मतलब गलती हो जाए। अब हम देखता हूँ अंतिम प्रश्न, वो दशमलव वाला बा, ढेकार होता बहुत ज़्यादा। बताओ कहाँ जगह होता, मुरैया खाए से। चलो ये लास्ट प्रश्न, चलिए इसी का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न, 5वां के लिए a का मान दिया है 3.5, a बराबर दिया है 3.5 और d बराबर दिया है 0, d का मान का दिया है 0 और n का मान का दिया है 105, n बराबर का दिया है 105 और a n का मान दिया है कुछ नहीं, a n बराबर दिया है वाट ना। तो हम लोग बनाते हैं ना, हाँ हमेशा की तरह कहते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोनो दिक्कत, देखिए a n का मान हमको नहीं दिया है, हमको a n का मान निकालना है। a का मान दिया है 3.5 प्लस n का मान दिया है 105 माइनस में 1 इंटू डी का मान दिया है 0। बहुत तो सुंदर है तो जी। देखिए 3.5 प्लस है घटाएंगे 104 गुणे 0, अब है हो गया 0, 3.5 आंसर। देखिए दोस्तों 104 में 0 से गुणा करते 0 आ गया। हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे किसी संख्या से और 0 से तो क्या आएगा 0, चाहे भाग दे 0 से, अगर 0 में किसी अंक से भाग दे तो वो भी क्या आएगा 0। कोई दिक्कत। तो आपको हम इस वीडियो में 5.1 के पहला प्रश्न कवर करा दिए हैं ना। अब हम कल देखेंगे दूसरा प्रश्न। आपको डेली वीडियो ये सब मिलता रहेगा ना। अब हम कुछ दिन के बाद चालू करने वाले हैं मैथ में जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में केवल पूछा जाता है वही चालू करेंगे।
तब तक ले आप बताइएगा कि आपको जो हम पढ़ाए हैं समझ में आया है कि नहीं आया है ना, कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।